सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, 2 सेकंड लगेंगे, चलो लाइक करो, नहीं तो फैक्ट्स नहीं मिलेगा। क्या आपको पता है कि बिल गेट्स ने एक इंडियन चाय के टपरी वाले डॉली चाय वाले से क्यों मिले? कभी आप रोड पे घूमने जाओ तो जो मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ है, ये अगर रात को रोड में आपके साथ हो जाए, बताऊंगा क्या हुआ। और आप अपने पहले जन्म में हो या दूसरे जन्म में हो या तीसरे जन्म में हो या 7वें जन्म में हो, ये कैसे पता चलेगा आपको? 7 जन्म होता है ना, तो हो सकता है कि मेरा आखिरी जन्म हो 7वां जन्म। क्या है ये सब? ये आपको जरूर जानना चाहिए। ये सब और ऐसे कई और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फैक्ट नंबर 11, आपने उस इंडियन चाय वाले को जरूर देखा होगा जो कि बिल गेट्स से मिला। डॉली, ये बिल गेट्स से कैसे मिल गया, लोग ये पूछ रहे हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ले इसने हमारे डिग्री पे थूक दिया। ये चाय वाला होके बिल गेट्स से मिल रहा है। और चाय वाले कितने फेमस हो रहे हैं आजकल। तो क्या इसका मतलब आपका जो डिग्री है, आपकी जो इतनी साल की एजुकेशन है, वो भाड़ में गई? भाई आप थोड़े से पगले हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, सोशल मीडिया फेम जो होता है, ट्रेंड्स जो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इससे करियर नहीं बनता। जब तक इंसान के पास कोई ऐसी चीज ना हो जो कि वो लाइफ टाइम तक डिलीवर कर सके उसी स्टाइल में, तब तक अच्छा खासा करियर नहीं बन सकता। तो आपको पता है सोशल मीडिया करियर कैसा होता है? सोशल मीडिया करियर ऐसे होके ऐसा होता है। इसलिए आपकी डिग्री, आपकी पढ़ाई, आपका बिजनेस बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आप मेरी तरह हॉबी की तरह कर रहे हो उसको, आपको अपने ऑडियंस से बात करने में मजा आता है, कुछ नया बताने में मजा आता है, तब ठीक है। तो ये जो डॉली चाय वाला है, ये मिला बिल गेट्स से कैसे आखिर? तो जो डॉली चाय वाले हैं, ये ऑलरेडी एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर है। डॉली का असली नाम सुनील पाटिल है और ये साल 2007 से ही चाय बेच रहे हैं और इनके वीडियोस बहुत दिनों से ही वायरल होते आ रहे हैं। और यही कारण है कि बिल गेट्स के टीम ने इनको अप्रोच किया। बिल गेट्स के पब्लिक रिलेशन टीम को ये पसंद आए और ऐसे ही इनका कोलैबोरेशन हुआ। और इन्होंने खुद कहा था कि जब ये चाय पिला रहे थे बिल गेट्स को, तो इन्हें खुद भी नहीं पता था कि ये कौन खड़ा है। उनको लग रहा था कि वो टीम वाले बस एक बंदे को चाय पिलाने बोले हैं, और उन्हें नहीं पता था कि ये दुनिया के सबसे वैल्यूएबल कंपनी के सीईओ से मिल रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं यहाँ की सिस्टम को एक्सप्लोर करने, यहाँ की क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने। और बिल गेट्स ने अपने यूट्यूब चैनल पे ये रील डाला था जिसमें वो इंडिया के बारे में बता रहे थे कि देखो, चाय बनाने में भी इनोवेशन है, एक अलग सा स्वैग है, और इसी से वो फेमस हो गए। वैसे मैं आपको यहाँ पर एक बहुत गहरा सा नॉलेज दे देता हूँ कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और यूएसए डेवलप्ड कंट्री है। तो जब हम डेवलपिंग और डेवलप्ड की बात करते हैं, तो आखिर ये कैसे तय होता है? देखो, एक बहुत ही डीप कंसेप्ट है जो कि आपको समझना होगा। इंसान के सोच का ग्राफ हमेशा ऐसा होता है, ऊपर जा रहा होता है। हर चीज अपने बेस्ट फॉर्म में हो सकती है। तो आप एक चीज नोटिस करना, यूएसए और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में जो सबसे खराब से खराब क्वालिटी का गांव होगा, उसमें भी बेसिक फैसिलिटीज होंगे। लेकिन इंडिया में अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर बहुत रेनोवेशन की जरूरत है। यूएसए में अगर आप किसी होमलेस व्यक्ति को देखोगे तो वो भी आपको दिखेगा कि बाप रे, पूरा दाढ़ी वाड़ी मेंटेन किया हुआ है, कोट वोट पहना हुआ है, स्मार्ट दिखता है। होमलेस होके भी इतना अच्छा कैसे है? तो ये बहुत अजीब टाइप का बात आपको लगेगा कि डेवलप्ड कंट्रीज का खराब से खराब रोड भी डेवलपिंग कंट्रीज के बने हुए रोड से ज्यादा अच्छा होता है। और इंसान का दिमाग ही ऐसा होता है कि एक कंट्री इवेंचुअली डेवलप्ड बन ही जाता है, क्योंकि ये डोपामिन लेवल की बात है। इंसान को पहले बस रोटी कपड़ा मकान में ही डोपामिन मिल जाता है, फिर समझ आता है कि नहीं भाई, सड़क होना चाहिए, फिर कच्चे रोड से पक्का सड़क बनता है। ये बहुत डीप बात है। फिर पक्के रोड से नहीं भाई, अब तो एकदम प्लेन वाला रोड चाहिए विथ मार्किंग, ये बन जाता है। फिर मार्किंग के बाद साइड में लाइट्स भी होना चाहिए, रिफ्लेक्टर, ये होता और डेवलप होता है। फिर नहीं, उसके ऊपर फ्लाईओवर भी होना चाहिए। तो ऐसे करके इंसान का जो खुशी है वो और एडवांस्ड चीजों से मिलने लगता है। और इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आता है जब इसके आगे अब और क्या डेवलप्ड होगा, बेस्ट क्वालिटी बन गया, बस हो गया, तो उसी को डेवलप्ड कहते हैं। ये बहुत डीप बात था, आई होप आप समझ रहे होंगे इसको। फैक्ट नंबर 10, मैप का आप ये भाग देखो, ये है एक ऐसा पार्ट जिसमें पूरे धरती के आधे से भी ज्यादा आबादी रहता है। जी हाँ, ये जो मैप देख रहे हो, जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, चाइना, ये जो कंट्रीज का पार्ट है छोटा सा, इतने में ही पूरे धरती का आधा से ज्यादा आबादी रहता है। फैक्ट नंबर 9, देखो, मैं ब्रिटेन की यानी अंग्रेजों की बुराई नहीं करना चाहता। आजकल अंग्रेज भी भाई भाई होते हैं, आजकल सब कुछ बदल चुका है। लेकिन ये बात मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अजीब लगता है। ये मैप देखो, ये है उन कंट्रीज का लिस्ट जहां पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा करने की कोशिश की है।
ब्रिटेन इतना स्ट्रांग था पास्ट में कि वो हर एक कंट्री पे कब्जा करने की कोशिश किया है, इकोनॉमिक ताकत, इन्फ्लुएंशियल ताकत या किसी भी मींस के जरिए, लेकिन किया है। और देखो वर्ल्ड का 90% ऑफ द कंट्री को इन्वेड करने का कोशिश किया है। रशिया, चाइना, इनको भी इन्वेड करने का कोशिश किया है ब्रिटेन। क्यों भाई, क्यों? फैक्ट नंबर 8, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने वाले लोग आपको और डराने में आ गया हूं। चैट जीपीटी, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, और आईक्यू के बारे में आपको पता ही होगा। तो आपको पता है एक डेटा के हिसाब से जो आप अपने स्क्रीन पे देखो, चैट जीपीटी 4 देखो यहाँ पर है, इसका आईक्यू स्कोर 85 है। एक एवरेज इंसान का आईक्यू स्कोर 110 के आसपास होता है। यानी इंटेलिजेंस के मामले में, किसी चीज को प्रोसेस करने के मामले में, दो चीजों को समझना, उन दोनों को मिलाकर कुछ और नया सोचना, सिचुएशंस को इमेजिन करना, ये सब इंटेलिजेंस का काम होता है। इंटेलिजेंस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज होती है। मैं किसी चीज को आपको समझा रहा हूं, इसमें भी मेरा इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। आप बातों को समझ रहे हो, इसमें भी आपका इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। तो एआई भी अब ऐसा लेवल पर डेवलप हो रहा है कि वो चीजों को समझ सकता है और नई चीजें बना सकता है। कई इंसानों का भी आईक्यू जो बहुत भोंदे होते हैं, उनका 80 से 70 के बीच में होता है, जिनको कि वेरी लो इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो चैट जीपीटी उनसे भी आगे हो गया। मतलब पूरी बात यह है कि अब इंसानियत के एरा में वो वक्त आ चुका है जब एक एआई का इंटेलिजेंस इंसान से भी ज्यादा हो गया है। क्या करे भाई, अब जो समझ गए होंगे वो समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। ये बस यही डर है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, ऐसा रात को खबर ना आ जाए कि फेसबुक ने किसी एआई पे काम कर रहा था, वो एआई दुनिया के सारे सर्वर्स पे टेक ओवर कर रहा है। फैक्ट नंबर 7, ये फोटो आप देखो, ये एक मेरे रियल सब्सक्राइबर ने भेजा है। इस फोटो में आप देख सकते हो कि आगे कील रख दिया गया है चारों तरफ, और ऐसा सिचुएशन हो आपके साथ, भाई जिसके साथ हुआ है ना वही जानता है इस चीज को। गाड़ी में कोई ड्राइव कर रहा है और आगे ऐसा रख दिया गया तो हम आगे भी नहीं जा सकते, गाड़ी पंचर हो जाएगा तो ठीक से आगे भी नहीं बढ़ेगा, टायर फ्लैट नहीं अल्ट्रा फ्लैट हो जाएगा इतने बड़े कील में घुसने के बाद। तो ऐसा सिचुएशन जब भी हो आपके साथ, तो पहली बात, गाड़ी को रोकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आजकल जो स्कैम्स है वो भी बहुत बढ़ रहे हैं। अपने मम्मी पापा, चाचा, मामा, ताऊ सबको बोल दो कि आप कहीं भी गाड़ी से जा रहे हो और आपको कहीं भी बीच में ऐसा दिखे, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, तो गाड़ी को स्टॉप नहीं करना है, गाड़ी को मोशन में ही रखना है। आगे आपको दिखा तो तुरंत रिवर्स करके स्पीड में, आपको स्पीड में ही करना होगा, रिवर्स करके फिर वापस चले जाओ। ये अल्ट्रा सुनसान जगहों पर होता है जहाँ पे पुलिस की भी पेट्रोलिंग नहीं होती है। और आपने उस स्कैम के बारे में जरूर सुन लिया होगा जहाँ पर एक सुंदर सी लड़की, हाँ प्लीज स्टॉप, आई एम इन पेन, प्लीज गिव मी लिफ्ट, आपको रोकती है सड़क पे। और जो अकेले लड़के होते हैं वो सोचते हैं अरे इसको लिफ्ट चाहिए, इसको तो मैं लिफ्ट क्या सब कुछ दे दूंगा, और इसी का फायदा उठाते हुए इंसान फंस जाता है। ऐसे कई क्लिप्स रियल में भी वायरल हुए हैं जहां पर ऐसे ही गर्ल रोकती है गाड़ी को, देन आते हैं उसके साथी लोग और कार से इंसान को उतारते हैं और सब कुछ लूट के ले जाते हैं। और जहां तक ऐसी सिचुएशन की बात है कील वाली, तो ऐसी सिचुएशन में जो सबसे खराब आप कर सकते हो वो ये कि आप गाड़ी रोक दो, बाहर निकलो, चिल्लाओ कोई है इधर, क्या कौन किया इसको। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है इस दुनिया में अभी तक टोटल कितने लोग जिए हैं? मतलब जब से धरती की शुरुआत हुई है, होमो सेपियंस का रिकॉर्ड रखा गया है, यानी 2 लाख साल पहले से, तब से लेकर आज तक अगर कोई भी इंसान जो जन्मा है वो मरता नहीं कभी, मान लो जो धरती पे आया वो परमानेंट जी सकता है, ऐसा होता तो कितने लोग अभी तक जन्म ले चुके हैं? तो उसका आंसर है, याद रख लो माइंड में, बहुत काम की आंसर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट जीके है, 105 बिलियन, 105 बिलियन, यानी 10,500 करोड़ आत्माएं धरती पर आ चुकी है। अब उसमें से आती है, फिर वो मर जाती है 100 साल में, फिर नया आता है, फिर मर जाती है, फिर नया आता है। इसी के कारण अभी फिलहाल पॉपुलेशन तो 8 बिलियन है मात्र, यानी 800 करोड़। लेकिन अगर टोटल धरती में जितने लोग रहे हैं उनकी बात करें, जो आके मर चुके हैं, वो रिसर्चर्स के हिसाब से, जिसका रेफरेंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, 105 बिलियन है। यानी जितने लोग आए हैं टोटल इतिहास से लेके अभी तक, उसमें से मात्र 8% लोग ही जिंदा है। जहां तक रीबर्थ की बात है, यानी फिर से जन्म लेने की बात है, तो एंशिएंट टेक्स्ट में अलग अलग बातें लिखी गई है। किसी टेक्स्ट में ये लिखा गया है कि 7 जन्म होते हैं, और कई रेफरेंस ये बताती है कि इंसान इनफाइनाइट टाइम्स, एक सोल इनफाइनाइट टाइम्स जन्म लेता है, उसका कोई लिमिट नहीं होता। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो यूनिवर्स को ही पता होगा। हो सकता है कि 7 जन्मों में मेरा ये 7वां जन्म हो। वैसे 7वां जन्म हो तो ठीक है, क्योंकि
सातवें जन्म के बाद सुना है कि मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब ये कितना इंटरेस्टिंग है कि 7 जन्म होते हैं, उसमें से ये कौन सा जन्म है? पहला ही जन्म हो सकता है, दूसरा हो सकता है, 7वां भी हो सकता है, बट मुझे 7 से प्यार है। ओल्ड ऑडियंस नोज, तो मे बी 7 ही होगा। फैक्ट नंबर 5, डेनिस रेडर ये एक सीरियल किलर थे और ये कंपनी में काम करते थे, एडीटी सिक्योरिटी सर्विसेज। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए क्योंकि साइकोपैथ्स, आप लोगों में से बहुत कोई ने मुझे कहा है कि साइकोपैथ पे वीडियो बनाओ। तो देखो, साइकोपैथ मतलब यही होता है जिनका दिमाग नॉर्मल नहीं होता है। एक नॉर्मल इंसान को प्लेजर किन चीजों से मिलता है? अच्छे मार्क्स लाने से, अच्छी कमाई करने से, फैमिली को खुश रखने से, बंदी को खुश रखने से, वाइफ को खुश रखने से। ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि हमें प्लेजर देती है। जिंदगी का मकसद ही यही लगता है, अच्छा मार्क्स लाओ, अच्छा नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पैसे कमाओ, खुश रखो फैमिली को, सबको खुश रखो। लेकिन यही खुशी साइकोपैथ लोगों को पता है किस चीज से मिलती है? आज 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 किसी को मारा नहीं, आज मारने का मौका नहीं मिला, समझ आया? यही होता है साइकोपैथ। और सबसे अजीब बात यहाँ जानने की ये है कि साइकोपैथ आपके बीच में ही होंगे और आपको पता ही नहीं होगा। कई साइकोपैथ का हिस्ट्री आप खंगालोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो नॉर्मल इंसान की तरह थे। जैसे टेड बंडी का ये एक हिस्टोरिकल पिक्चर है जिसमें गर्ल कॉलेज के पास वाले पार्किंग में वो रोज रुक कर लड़कियों को देखा करता था और उनको किडनैप किया करता था। अब उस समय किसने सोचा होगा कि इतने अच्छे गाड़ी में एक किलर मौजूद है। अब कोई साइकोपैथ सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर रहा होगा, उसका माइंड बहुत अजीब टाइप का होगा, वो कितने किलिंग्स कर चुका होगा किसे पता। क्राइम कुछ भी होता है तो आप और हम वही देखते हैं न्यूज में, क्या इसने ये किया था जेल में चल गया। ये हम उन्हीं का देखते हैं जो पकड़े गए हैं, है ना? जो पकड़े गए हैं उसके बारे में हम जानते हैं। पर क्या इसका मतलब यही है कि सारे ही पकड़े जाते हैं? नहीं। 10 क्राइम में से 6 पकड़े गए तो 4 ऐसे भी है जो कि नहीं पकड़े जाते हैं और वो अपना क्राइम अभी भी, जब ये वीडियो बन रहा है ना, अभी भी वो नेक्स्ट टारगेट पे प्लान कर रहे हैं। साइकोपैथ्स ऐसे होते हैं। और मे भी आपके पड़ोसी में से ही कोई इंसान साइकोपैथ हो, किसे पता। मतलब पर्सनली मत लेना, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत भयंकर चीज है साइकोपैथ, जिसे आप दूर दूर तक देख के सोच भी नहीं सकते हो कि ये साइकोपैथ हो सकता है। इतना अच्छा बंदा हो सकता है वही साइकोपैथ हो। फैक्ट नंबर 4, द काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी तूफान की पहले की शांति। इसके बारे में एक डीप बात यह है कि ये बस ऐसे ही नहीं है, ये एक्चुअल में होता है। आप अगर कोस्टल एरियाज के बारे में खंगालोगे तो आपको एंड में ये पता चलेगा कि ये जो फेनोमेनन है, एयर प्रेशर का सिस्टम ही ऐसा है हमारे धरती पे कि तूफान के पहले काल्मनेस रहती है। तो ये सिर्फ कहावत हम बोलते हैं ना कि देखो ये तूफान के पहले की शांति है, कुछ बड़ा होने वाला है, कोई आपका प्यारा व्यक्ति गुस्सा करने लगता है तो आप बोलते हो देखो देखो तूफान का पहले का गुस्सा है। तो ये कहावत नहीं है सिर्फ, ये लिटरली ऐसे ही होता है। इसके पीछे एक सच्चाई है कि तूफान के पहले का शांति असल में होता है द काम बिफोर द स्टॉर्म। फैक्ट नंबर 3, एक यूट्यूब का स्टैट्स आपको बताना था। इस दुनिया में अभी प्रेजेंटली टोटल 62 मिलियन यूट्यूब क्रिएटर्स हैं। यूट्यूब डेटा एग्रीगेट करने वाले साइट सोशल ब्लेड के हिसाब से अगर आप ट्विटर क्रिएटर्स को देखोगे तो वो मात्र 11 मिलियन है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करने वालों की बात हो रही है, यानी जो क्रिएट कर रहे हैं। द वीडियो देखने वाले तो अरबों में है, उसका कोई अंत नहीं है। बनाने वाले, ट्वीट करने वाले, उनकी बात हो रही है। तो देखो यूट्यूब पे 62 मिलियन यानी 6 करोड़ वीडियो बनाने वाले हैं, यानी पूरे आबादी का 800 करोड़ का 6 करोड़, ऑलमोस्ट 1% ऑफ द पॉपुलेशन यूट्यूब में वीडियो बनाने में लगा हुआ है। ट्विटर में 11 मिलियन, इंस्टाग्राम में 10 मिलियन, यानी 1 करोड़ क्रिएटर्स। तो इन सारे डेटा को अगर आप देखोगे तो यूट्यूब का जो डेटा है ये बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट 8 साल पहले जब मैं पहली बार आपसे जुड़ा था, जब मैं नया क्रिएट किया था यूट्यूब चैनल, जब मेरे 0 सब्सक्राइबर थे लिटरली, वो दिन का स्नैपशॉट देखता हूं तो 0 से इतना तो उस समय 50-60 लाख से भी कम क्रिएटर थे पूरे दुनिया भर में, और वो अब 10 गुना बढ़ चुका है। फैक्ट नंबर 2, अगर आप कभी जापान गए तो फूगू नाम का एक फिश आइटम आपको मेन्यू में दिखेगा। मेरा रिकमेंडेशन है ना, इसको मत ही खाना तो ज्यादा अच्छा है। ये बात आप अपने मम्मी से भी डिस्कस कर लेना एक बार। क्या बोल रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। फूगू एक ऐसा मछली है जिसके अंदर टॉक्सिन होता है, जहर होता है, लेकिन वो बहुत टेस्टी होता है, सुनने में आया है। उसके अंदर टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का एक पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन होता है। मतलब टेक्निकल टर्म्स हटाओ, मतलब वही कि जहर होता है। तो जो शेफ इसको बनाते हैं वो एक स्पेशल ट्रेनिंग लेके आते हैं कि इसको कैसे कुक करना है, कितने देर कुक करना है कि वो जहर इवेपोरेट हो जाए और सिर्फ अच्छा मछली बचे। उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो ऐसा मछली बना सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसी चीज को खाने की क्या जरूरत है, हद है। आप अपने मम्मी से पूछना ना, मम्मी मैं ये मछली खा के आऊं क्या, ये लेकिन जहरीला, ये इंसान को मार भी सकता है।
सीधा इन्फेक्ट कर देगा आपको। लेकिन हाँ, आपको शेफ पे भरोसा है कि उसने बना दिया है। भाड़ में जाए, सब मछली कभी नहीं खाऊंगा मैं। आपकी मम्मी भी एक थप्पड़ मारेगी आपको, मछली खाएगा। फैक्ट नंबर 1, मैं आइलैंड्स का स्टैट्स देख रहा था। मुझे ये पता चला कि स्वीडन जो कंट्री है, जो कि वर्ल्ड मैप में यहाँ पर स्थित है, इसके पास 267,570 आइलैंड्स है। इतने सारे आइलैंड्स, द्वीप है, 2 लाख से ज्यादा एक छोटे से देश के पास। क्या हो रहा है ये? नॉर्वे के पास 239,057 आइलैंड्स है। और इस डेटा के बगल में देखो इनहिबिटेड आइलैंड्स, यानी जितने में लोग रहते हैं, जहां पर पानी है, बिजली है, इंटरनेट है, वो तो बहुत कम है। स्वीडन में देखो 2 लाख में मात्र 1,000 के आसपास में है। नॉर्वे में तो इतने आइलैंड में से बस 60 में रहते हैं। फिनलैंड जो कि तीसरे नंबर पे आता है, उसमें 178 में मात्र 780 में रहते हैं लोग। इट्स डेफिनेटली गजब। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।